हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न स्टॉक्स। आज फिर से हम मार्केट को एनालाइज करेंगे फॉर मंडे के लिए। मंडे के लिए कहाँ पे इंडेक्स में बाई लेवल बनता है, कहाँ पे सेल बनता है, और कुछ स्टॉक्स में कहाँ पे बाई एंट्री और कहाँ पे सेल एंट्री बनती है, इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि कल जो मैंने लेवल्स दिया था वो मार्केट कहाँ तक फॉलो किया, किसमें टारगेट हिट हुआ, किसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में मैंने बताया था कि जो भी सेफ ट्रेडर हैं, मतलब जो भी सेफ ट्रेडिंग करते हैं ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम 1800 150 के ब्रेकआउट के बाद ही आप यहाँ तक का टारगेट के लिए ट्राई कर सकते हैं, इसके ब्रेकआउट से पहले नहीं। और जो थोड़ा रिस्क लेके ट्रेड करते हैं वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं इस पॉइंट तक। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ तक आता है। तो इसका ब्रेकआउट हुआ और इस पॉइंट पे हमें टारगेट मिला। ये रही बात निफ्टी की। उसका हालांकि रिवर्स हुआ मार्केट, लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स के लिए मैंने बताया था वो यहाँ पे एंट्री उन्हें नहीं मिली ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। मैं हर एक स्टॉक्स जो भी बताता हूँ फिर वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना, 5 मिनट पे नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी मैंने बताया था कि 38,303 का अगर लेवल ब्रेकआउट होता है तो 38,101 मिलेगा। तो मार्केट सीधे गैप डाउन और सीधे टारगेट हिट हुआ, लेकिन फिर से थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ गया फिर, लेकिन यहाँ पे ऑन 945 के आसपास यहाँ पे फिर से एंट्री हमें मिली और यहाँ से एंट्री लेके फटाक से यहाँ लगभग 4 5 6 कैंडल में हमें टारगेट मिल जाता है। उससे उससे ज़्यादा का टारगेट मिलता है। ओके, ये बात रहा बैंक निफ्टी का। और जो मैंने स्टॉक्स दिया था, अगर आपको याद हो कि 2 दिन पहले मैंने एक स्टॉक दिया था जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मूव मिलेगा इसके बाद, और मैंने ये टारगेट दिया था। तो आप देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और सीधा यहाँ तक का टारगेट हमें मिला। तो मैं ये दिखा कि ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पेशेंस रखो, एनालिसिस पे पेशेंस रखो, एनालिसिस पे विश्वास रखो, कभी ना कभी ब्रेकआउट आएगा इसमें और आपको एक अच्छा टारगेट मिलेगा। और आफ्टर ऑल मैंने सेफ ट्रेडर्स के लिए ये बताया था ये वाला लेवल, और जो थोड़ा रिस्की है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद भी ले सकते थे। ओके, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज एनालिसिस वर्क नहीं किया तो कल भी देखो, कल एनालिसिस वर्क नहीं किया तो परसों देखो। अगर एनालिसिस फेल हो जाता है तो फिर अगर एंट्री नहीं मिलती तो फिर एंटर नहीं करो। जो तुमको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा स्टॉक लगे, जो भी अच्छा हो उसी पे ट्रेड करो। ओके, तो यहाँ पे हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमें टारगेट मिला। अब जो मैंने कल का लेवल्स दिया था, पहला था सन फार्मास्यूटिकल्स। ओके, तो सन फार्मास्यूटिकल्स में मैंने ये लेवल दिया था, इसके ब्रेकआउट के बाद अपसाइड का टारगेट किया था, लेकिन इसका ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, इसका मतलब हमें इसमें एंट्री नहीं मिली। फिर अब बात करते हैं कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में मार्केट उस जो मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड दिया था 165.95 के लेवल को, वो उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिलती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में मैंने बताया था कि इसका ब्रेकआउट, इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ और मैंने जो 2 टारगेट दिया था आपको, पहला और दूसरा दोनों टारगेट हिट हुआ। और आपको मैं बता दूं कि ये कितना परसेंट हमें मिला यहाँ से यहाँ तक, तो लगभग एग्जैक्ट 2% इन अ डे। किसी स्टॉक का 2% इन अ डे मिलना काफ़ी अच्छा बात होता है। ओके, ये रहा पूरा बात अदानी पोर्ट्स का। अब नेक्स्ट है हमारे पास एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में मैंने बताया था कि डबल बॉटम के बारे में। तो यहाँ पे एक बॉटम था और यहाँ पे एक बॉटम था जो थोड़ा थोड़ा बुलिश यहाँ पे 2 कैंडल शो कर रहा था। ये देख रहे, 1 और 2 कैंडल बुलिश थोड़ा शो कर रहा था, इसलिए मैंने इस स्टॉक को चूज किया था कि अगर ये ऊपर की तरफ जाता तो काफ़ी अच्छा फायदा होता। लेकिन ये मैंने जो लेवल दिया था इसका ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, 3471.25 का ब्रेकआउट नहीं हुआ, नहीं तो आपको 3501 का लेवल आपको आराम से मिलता, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ इसमें, इसलिए हमें इसमें नो ट्रेड, इसमें कोई ट्रेड नहीं मिला। तो आफ्टर ऑल मैंने जो कल का एनालिसिस किया था निफ्टी, बैंक निफ्टी, सन फार्मा, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स में हमें टारगेट मिला, एशियन पेंट्स में हमें एंट्री नहीं मिली, अदानी पोर्ट्स में हमें टारगेट मिला, कोल इंडिया में एंट्री नहीं मिली, सन फार्मास्यूटिकल्स में हमें एंट्री नहीं मिली। ठीक है, यानी हमें अदानी पोर्ट में एंट्री मिली और इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ हमें। ओके, और जिसमें एंट्री नहीं मिली उसमें लॉस का बात ही नहीं आता है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का टारगेट हिट हुआ। आप जैसे एनालिसिस देख रहे हो कि मैंने जितना भी स्टॉक और जितना भी इंडेक्स का लेवल बना के दिया वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया मार्केट में। ओके, तो और जिसमें नहीं परफॉर्म किया उसमें इंडेक्स का, उसमें जो ब्रेकआउट का लेवल था उसको ब्रेक ही नहीं किया, तो हमें एंट्री मिलती ही नहीं है वहाँ से, इसलिए हमारा वहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। और यहाँ पे हमें 3 में प्रॉफिट हुआ, तो 2 इंडेक्स और 1 स्टॉक पे जो भी ट्रेड किए होंगे आज वो प्रॉफिट में होंगे। ओके, ये रहा कल का पूरा एनालिसिस। अब बात करते हैं जो मैंने आज का लेवल ड्रॉ किया है, कैसे कहाँ पे कैसे एंट्री ले सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी के बारे में। ओके, लेट्स
गो टू निफ्टी चार्ट। तो निफ्टी का मंडे के लिए एनालिसिस ये रहेगा कि 12 जनवरी के बाद से यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट अप फिर से लगाया, फिर से डाउन आया, लेकिन फिर से ऊपर जाकर सस्टेन हुआ, फिर से यहाँ पे फिर से गैप डाउन हुआ, मार्केट यहाँ पे गया, लेकिन यहाँ से फिर से रिवर्स लिया मार्केट और फिर ग्रीन में ही क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है आज दिन भर जो 11:30 के बाद निफ्टी ने इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, इस पे बार बार सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर। लेकिन अगर आप सिर्फ ये 3 कैंडल देखो, ये 3 कैंडल आप सिर्फ देखो, ये कौन सा पैटर्न है। अगर आपने मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसे आई बटन में डाल दूंगा, काइंडली वॉच दिस वीडियो। दिस इज द वेरी प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक पैटर्न इन ऑल द कैंडल्स। ये है, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। और इवनिंग स्टार के साथ सबसे मज़ेदार बात यह है कि इवनिंग स्टार में एक क्राइटेरिया होता है कि इसका 70%, 50 या 70% से ज़्यादा इसको ब्रेक कर देना चाहिए, लेकिन इसके इवन जो इसका क्लोज ओपनिंग है उसको भी ब्रेक कर दिया, यानी पूरा तरह से कैंडल को ब्रेक कर दिया है ये रेड कैंडल ने, और इसी को बोलते हैं हम लोग इवनिंग स्टार पैटर्न। और मैंने बताया भी होगा उसमें कि इवनिंग स्टार पैटर्न जब अपसाइड टाइम अब जब मार्केट बुलिश होता है और एक टॉप पॉइंट पे इवनिंग स्टार बनता है, देन दिस इज वेरी प्रॉफिटेबल, राइट। तो आफ्टर ऑल जब मार्केट का क्लोजिंग हुआ तब इसका ब्रेकआउट हो चुका था, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे इवनिंग स्टार भी पैटर्न बन गया। तो कल के दिन अगर मार्केट यहाँ से बियरिश दिखता है, तो आप इस पॉइंट के बाद सेल कर सकते हो। ये मैं उन ट्रेडर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो ट्रेडर थोड़ा रिस्क लेते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो 18150 के बाद ही इंटर करेंगे, उससे पहले इंटर नहीं करेंगे फॉर सेल, और 18075 तक का टारगेट लेंगे सेफ ट्रेडर्स। लेकिन जो थोड़ा रिस्क लेके ट्रेड करते हैं वो इस पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद 18225 के ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक का भी टारगेट ले सकते हैं 18149, और इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम तो ये डेफिनेटली आपको मिलेगा उस सेम डे, राइट। ये रहा डाउन साइड का बात निफ्टी का, ओके। अब बात करते हैं हम लोग अप साइड की बात। तो अप साइड में वही फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस यहाँ बनाया था 13 जनवरी के दिन, और सेकेंड टाइम भी 13 जनवरी के दिन भी बनाया, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक रिवर्सल आ गया, दिस इज ऑल्सो रिवर्सल कैंडल, राइट। और ये तीनों मिलकर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जिसका नाम है इवनिंग स्टार। अगर 18270 का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट आप 18322 ले लेना, और दूसरा टारगेट 18350 के आसपास आप ट्राई कर सकते हो निफ्टी के लिए फॉर बाई साइड। दिस इज द ऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी, राइट। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी इंडेक्स में गैप होता है तो गैप फिलिंग होती है। तो गैप फिलिंग क्यों होती है, तो ये गैप थ्योरी का कुछ रूल्स होते हैं, उसके कारण गैप यहाँ पे गैप फिल होता है। और आप जैसे देखोगे कि बैंक निफ्टी में गैप फिल हुआ है, यहाँ से मार्केट ने गैप अप लिया और इसका गैप फिल हो गया, लेकिन निफ्टी में अभी भी गैप फिल नहीं हुआ है। सो देयर इज अ गैप, और इस गैप पे आप ट्रेड कर सकते हो, एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ये पूरा बात रहा निफ्टी का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो सेम मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद फिर से ऊपर गया थोड़ा सा मार्केट, फिर रिवर्स आया, फिर यहाँ से टर्निंग पॉइंट आई, और यहाँ से फिर से एक ट्रेंड लाइन पर वर्क किया मार्केट। लेकिन ट्रेंड लाइन पे वर्क करने के बाद अभी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर कल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के साथ 38296 का भी ब्रेकआउट होता है, 38300 के लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है कल के दिन, तो फॉर रिस्की ट्रेडर्स आप यहाँ से, मतलब फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, रिस्की ट्रेडर्स नहीं बोलेंगे, फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स आप यहाँ से एक सेल साइड एंट्री ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट 38101 एंड सेकेंड टारगेट 38,000 रहेगा। लेकिन अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो 38,400 का जब ब्रेकआउट हो जाएगा, 38,400 का जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब आप ये टारगेट लेना, 38,500 फर्स्ट, और उसका थोड़ा देर वॉच करना कि 38,550 का ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं। अगर ब्रेकआउट होता है तो इमीडिएट एंटर करना और 38,641 लेना, और उससे भी अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो जो टॉप पॉइंट है इसका, ये टॉप पॉइंट है 38,841, उसके लिए आप ट्राई करना बैंक निफ्टी में, ओके। दिस इज टोटल एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी, राइट। अब बात करते हैं, मेरे पास आज 3 स्टॉक है। एचडीएफसी लाइफ में एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मीन्स प्राइस हमेशा डिसेंड, मतलब डिसेंड मीन्स अवरोही क्रम, आप हिंदी में सुने होंगे अगर तो जान ले, तो ये है अवरोही क्रम, राइट। प्राइस हमेशा डाउन डाउन डाउन, मतलब प्राइस एक नीचे से रेजिस्टेंस मिल रहा है और ऊपर से प्राइस दबते जा रहा है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि अगर किसी को अगर मैं इसका अगर ऊपर के साइड ट्रेंड लाइन का इसका ब्रेकआउट होता है, अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होता है तो अगर कोई प्रोफेशनल है, अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो यहाँ से भी एंट्री ले सकता है, इस पॉइंट से भी एंट्री ले सकता है, और एक टारगेट, फर्स्ट टारगेट उसको ये मिलेगा और सेकंड टारगेट उनको ये मिलेगा, राइट।
और लेकिन सेफ ट्रेडर्स का मैं बात करूँ तो सेफ ट्रेडर्स 676 के ऊपर ही बाई करेंगे और 681 तक का टारगेट लेंगे। फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर वो यहाँ से भी, क्योंकि एक्सपीरियंस ट्रेडर ये जानते हैं कि कहाँ से कैसे रिस्क मुझे मैनेज करना है, कहाँ से मुझे एंट्री लेनी है, कहाँ से मुझे एग्जिट करना है, किस कैंडल को देख के मुझे एंट्री लेनी है, किस कैंडल को देख के मुझे एग्जिट लेना है। अगर आपको ये सब चीज़ नहीं पता है, अगर आप भी एक्सपीरियंस ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न वाला वीडियो देखिए, आप में उसमें पता चलेगा बहुत सारे कैंडलस्टिक के फैक्ट्स के बारे में, बहुत सारे कैंडलस्टिक्स में कैसे ट्रेड करते हैं वो भी पता चलेगा आपको, राइट। और अगर कल के दिन इसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट आता है, मीन्स ये लेवल का ब्रेकआउट आ जाता है, तो यहाँ से कोई भी यहाँ से आप एंट्री लेंगे और फर्स्ट टारगेट 63.95 एंड सेकंड टारगेट 659.35 के लिए लेंगे HDFC लाइफ में। ओके, दिस इज ऑल एनालिसिस फॉर HDFC लाइफ। अब बात करते हैं टाटा कंज्यूमर्स की। तो टाटा कंज्यूमर्स ने आज एक बड़ा ब्रेकआउट आया। आज आप देख रहे हो 14 जनवरी के दिन कितना बड़ा बड़ा कैंडल बना है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम था टाटा कंज्यूमर्स में। जो भी इसमें अगर ट्रेड किए होंगे तो अच्छा प्रॉफिट का अर्न किए होंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथा बार, पांचवा बार, 5 बार सपोर्ट ले चुका है टाटा कंज्यूमर्स इस पॉइंट से, राइट। अगर मंडे के दिन इस पॉइंट का ब्रेकआउट होता है, मीन्स कौन से पॉइंट का, ये पॉइंट का 759.65 का ब्रेकआउट होता है तो आप 748.95 के लिए ट्राई करना। दिस इज एकदम मिलेगा, क्योंकि बीच में कहीं रेजिस्टेंस सपोर्ट है ही नहीं। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, यहाँ पे पूरे दिन मार्केट थोड़े के लिए ऊपर गया, फिर यहाँ पे आए, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर से यहाँ पे आके छोटा छोटा कैंडल बनाया है और यहाँ से सपोर्ट लिया। अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट होता है इसका तो आप फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट टाटा कंज्यूमर्स में आपको आराम से मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग हिंदाल्को की। तो हिंदाल्को में मार्केट 12 जनवरी से इस ट्रेंड लाइन पर वर्क कर रहा है। यहाँ से आता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर से ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, एंड फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बना है, क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब ये है कि प्राइस तो बढ़ते जाता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद यहाँ पे आके रुक जाता है प्राइस, राइट। और एक सेम हाई लगाने लगता है प्राइस, एक रेजिस्टेंस बना लेता है इस जोन को, राइट। तो ये जोन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे अभी सप्लाई जोन की तरफ वर्क करेगा। ये जोन कौन सा जोन, 508 से लेके 511 वाला जोन, जो एक सप्लाई जोन की तरफ वर्क करेगा। अगर कल इसका अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो 516.05 एंड 520.90, 521 का आप टारगेट ले सकते हो हिंदाल्को में। 2 टारगेट है आपके लिए हिंदाल्को में। और अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ, डाउन साइड यहीं से ब्रेकआउट होता है तो आप 504 के बाद ही इसमें एंटर करना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर इस सपोर्ट का कल ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट टारगेट आप यहाँ तक लेना 500 तक, और इसका फिर से ब्रेकआउट होता है तो 495, 497, मतलब आप देख लेना, पिवट पॉइंट ओपन करना, उसके अनुसार आप यहाँ पे ट्रेड कर लेना। ओके, दिस इज द टोटल एनालिसिस फॉर मंडे मार्केट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उससे कुछ लर्निंग मिली हो, तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपको इस एनालिसिस वीडियो से फायदा हो रहा है ट्रेडिंग में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मैं बार बार वीडियो बनाऊंगा। और अभी एनालिसिस मेरा देख रहे हो, पीछे रिसेंट जितना भी एनालिसिस मैंने किया है, मैं एनालिसिस करने के बाद कल भी मैं इसका रिजल्ट भी बताता हूँ। ऐसा नहीं एनालिसिस करके छोड़ देता हूँ, एनालिसिस करने के बाद मैं रिजल्ट भी बताता हूँ कल मार्केट कैसे फॉलो किया, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे एनालिसिस वीडियो में, फिर से एक नए व्यू के मार्केट के नए व्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।